कैसे आप लोग देखिए एसएससी जीडी में नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत लोगों को दिक्कत है। ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स के लिए जिनको नॉर्मलाइजेशन को लेके प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। तो एसएससी जीडी में नॉर्मलाइजेशन में ये दोनों मेथड लगता है, तभी आपका एक वीडियो बनता है। अगर हम बात करें ये नॉर्मलाइजेशन का, तो ये नॉर्मलाइजेशन अगर अदर बच्चे भी देख रहे हैं, मतलब एसएससी एमटीएस या एसएससी कोई भी मतलब सीएचएसएल वाले देख रहे हैं, तो उनको भी ये नॉर्मलाइजेशन काम आएगा। लेकिन स्पेशली किसके लिए है? एसएससी जीडी के बच्चों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला मेथड जो होता है आपका किस चीज पर निर्धारित होता है? इजी और हार्ड शिफ्ट पर। किस पर? आपका इजी शिफ्ट और प्लस हार्ड शिफ्ट। तो इस चीज के बारे में आपको डिटेल में भी बताएंगे। और दूसरा मेथड जो निर्धारित होता है आपका कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। ठीक है, तो सबसे पहले इजी और हार्ड शिफ्ट को समझते हैं कि इजी और हार्ड शिफ्ट से कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन लगता है। मान लीजिए कि आपका 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को एक शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो एक दिन में कितने शिफ्ट होता है? 4 शिफ्ट। चार शिफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 शिफ्ट होता है। मान लीजिए कि मॉर्निंग वाला जो शिफ्ट हुआ था, ठीक है, मॉर्निंग वाला जो शिफ्ट हुआ था वो क्या हुआ था? पहले यहाँ पर हम मार्किंग ही कर लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट वाइज मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर देखिए पहले हम शिफ्ट बना देते हैं। यहाँ पर मैंने बना दिया इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चारों शिफ्ट का हम कैसे आप लोगों को यहाँ पर डिस्टिंग्विश करके दिखाते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से बन गया। अब देखिए यहाँ पर पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट, चौथा शिफ्ट, 4 शिफ्ट बना दिए हम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर जो बच्चों का मार्क्स होता है वही लिखते हैं कि पहला शिफ्ट जो था, पहला शिफ्ट में देखिए टोटल 80 क्वेश्चन थे। ठीक है, 160 मार्क्स था। कितना? 160 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये देखिए ये हो गया। यहाँ पर 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक है सूरज। कौन है? सूरज। एक है आपका अंश। कौन है? अंश। यहाँ पर सूरज और अंश 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब दोनों का यहाँ पर देखते हैं किस तरह से होता है। सॉरी, मैंने एक चीज गलत लिख दिया। यहाँ पर सूरज और अंश नहीं होंगे। जैसे कि पहला शिफ्ट अंश का उठाते हैं। किसका? अंश का। दूसरा शिफ्ट किसका उठाते हैं? सूरज का। ठीक है, तीसरा शिफ्ट अभिषेक का। अभिषेक का। चौथा शिफ्ट जो उठाएंगे रोहित का। किसका? रोहित का। और ये हो गया, देखिए ये 4 लड़के हैं। चारों लड़कों ने अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम दिया। ठीक है, जैसे कि अंश का जो शिफ्ट था वो कैसा था, ध्यान से आपको समझना है। थोड़ा देर रुकिए, आपको दोनों नॉर्मलाइजेशन का दोनों मेथड समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका 10 नंबर बढ़ेगा कि 10 नंबर घटेगा कि आपका 20 नंबर बढ़ेगा। 20 नंबर तक मैक्सिमम बढ़ता है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। या पहले इस मेथड को समझाएंगे, फिर आपको सेकंड मेथड समझाएंगे। अंश का जो शिफ्ट आया था वो क्या था? इजी था। क्या था? इजी था। सूरज का जो शिफ्ट आया था वो क्या था? हार्ड था। सूरज का शिफ्ट क्या था? हार्ड था। बात करें अभिषेक का शिफ्ट, तो अभिषेक का शिफ्ट क्या था? मीडियम था। क्या था? मीडियम था। और रोहित का शिफ्ट भी क्या था? हार्ड था। ठीक है, तो ये एक दिन का मैंने चारों शिफ्ट ले लिया। अब हम बात करते हैं मार्क्स के बारे में। अंश ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, कितने क्वेश्चन, मैं यहाँ पर मार्क्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कितना गलत हुआ। ठीक है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक है, तो 80 में से अंश ने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। कितना? 70। अंश का जो गलत हुआ 20 क्वेश्चन गलत हुआ। कितना? 20, सॉरी 10 गलत हुआ। 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 10 गलत हुआ। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं सूरज। सूरज का हार्ड शिफ्ट आया था, इसलिए उसने कितने? 60 अटेम्प्ट किए, इसके भी 10 गलत हुए। ठीक है, यहाँ पर गलती का संख्या सेम रखेंगे, गलती का संख्या सेम रखेंगे। और आपको देखना है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स सबका गलत सेम हुआ है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ता घटता कैसे है। ठीक है, यहाँ पर अभिषेक ने यहाँ पर 50 क्वेश्चन किए, इसका भी 10 गलत हुआ। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं रोहित। ठीक है, रोहित ने भी यहाँ पर कितने क्वेश्चन किए? रोहित ने भी यहाँ पर रोहित ने कितने क्वेश्चन किए? 70 क्वेश्चन। कितने? 70 क्वेश्चन और 10 गलत। यहाँ पर 2 जगह हार्ड शिफ्ट है, दोनों में सब जगह जो रॉन्ग है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं बच्चों ने, वे सेम है। इस चीज को आपको याद रखना है। देखिए अंश भी 10 क्वेश्चन गलत कर रहा है। कितना? 10 क्वेश्चन। सूरज भी 10 क्वेश्चन गलत कर रहा है, अभिषेक भी 10 क्वेश्चन गलत कर रहा है, रोहित भी 10 क्वेश्चन गलत कर रहा है। अब डिपेंड करता है इस पर कि नॉर्मलाइजेशन में इन लोगों का कितना मार्क्स बढ़ेगा, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि इस मेथड से कैसे बढ़ता है। उसके बाद वो सेकंड मेथड आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, अंश का बात करते हैं। अंश बच्चा तुमको कितना आएगा? देखो इसका यहाँ पे कितना है? 70 को सही, 70 को क्वेश्चन टिक कर रहा है, 10 को गलत। तो इसका क्या वो सही हो गया? इसका 60 को सही हो गया। 70 माइनस 10 करेंगे ना जी, 70 माइनस 10 करेंगे तो 60 को क्या हो गया? सही हो गया। गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया? 120। 120। अब 10 को जो इसका गलत हुआ, तो यहाँ पर इसका 5 मार्क्स कटेगा ना, नेगेटिव मार्क। कितना? 5 मार्क्स। यहाँ पे कितना हो गया इसका? 115। तो अंश का कितना आ रहा है? 115 मार्क्स। तो ठीक है, 120 माइनस 5 कर देते हैं इसका,
115। तो ध्यान से देखना है, अभी हम नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स नहीं जोड़े हैं, ठीक है। इसका जोड़ घटाव किए, जितना सही किया जितना गलत किया उसको 115 आ रहा है, ठीक है। पहले सभी इन चारों का निकाल लेते हैं, उसके बाद इन चारों में क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स जोड़ेंगे। ये तो एक तरीका है, दूसरा तरीका बाकी है, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, अभी तो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स जुटा भी नहीं है। इससे आप अपना अंदाज लगा सकते हैं कि आपका 20 नंबर बढ़ेगा कि 20 नंबर घटेगा, क्या होगा, सब अंदाज आपको लग जाएगा। वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन ये सब एक एक स्टेप समझना होगा आपको। सूरज सूरज बाबू कितना 60 सही किए हो 10 गलत, सीधा माइनस कर दीजिए, 60 सही किया है 10 गलत। अभी नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स नहीं जोड़े, नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए लिख देते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, सब बच्चों का यहाँ पर जोड़ेंगे। अभी पहले सब पर क्या निकालते हैं, कितना इलोकर मतलब कट छट के कितना आ रहा है निकाल लेते हैं। तो बात करें यहाँ पर, सूरज 60 क्वेश्चन किए 10 गलत कर दिया, तो सूरज का कितना आ गया 50, 50 गुना 2 कितना हो गया 100, और 100 में कितना घटा दिए 5, तो कितना आ गया 95, ठीक है। सूरज का 95 मार्क्स आ रहा है। अब बात करते हैं अभिषेक का, किसका, अभिषेक का कितना रहा है, देखिए अभिषेक 50 क्वेश्चन किया, उसमें भी 10 गलत कर दिया, ठीक है। 50 क्वेश्चन सही किया, उसमें 10 गलत, ठीक है। मतलब टोटली कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 40 सही हो गया। तो इसका यहाँ पर जो निकालेंगे कितना होगा 40, 40 ही होगा। 40 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। आप लोगों को ध्यान से समझना है, पहले हम इन लोगों का काट छाट के निकाल देंगे कितना सही होगा कितना गलत, उसके बाद उसमें नॉर्मलाइजेशन जोड़ेंगे और उसके ऊपर हम सेकंड मेथड भी लगाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा रियलिटी क्या होता है। यहाँ पर जितने भी बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स कोई ऐप से जुड़ जाता है, कभी भी एसएससी ऐप का इस्तेमाल नहीं करता, वो बहुत बड़ा फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है जो कि हर कोई आपको समझा नहीं पाता, ठीक है। यहाँ पर बात करें, इसको 80 आ रहा है, 10 गलत है तो इसका भी 5 जाएगा, तो इसको कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75 मार्क्स आ गया। रोहित का कितना 70 गलत है, तो 70 माइनस 10 कर दीजिए, ठीक है, कितना हो गया 60, 60 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो गया 120, ठीक है। 120 माइनस यहाँ पर 5 कर दीजिए, कितना हो गया 115, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड। जैसे ही पहला मेथड खत्म होगा उसके बाद आपको सेकंड मेथड इसी के बेसिस पर सेकंड मेथड है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को अगर ये नहीं समझ में आएगा तो सेकंड मेथड भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अंश क्या किया था ना, यहाँ पर 70 क्वेश्चन किया था, ठीक है, कितना 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन में इसका गलत कितना हुआ 10 हुआ, कितना 10। इसने 60 किया, इसका 10 गलत हुआ, इसने 50 किया, इसका 10 गलत हुआ, इसने 70 किया, इसका 10 गलत हुआ। अब आपको ध्यान देना है ना कि किसका इजी शिफ्ट था किसका हार्ड शिफ्ट था। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक ठो इजी शिफ्ट है, किसका, अंश का। अंश कैसा में था, इजी शिफ्ट में था। तो अंश का जो यहाँ पर है ना 115 नंबर आ रहा है, तो इसका जो मार्क्स बढ़ेगा, 10 गलत है ना, तो इसका 5 मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। ये 120 हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होकर कितना हो जाएगा 120। अंश का कितना मार्क्स बढ़ा, 5 मार्क्स, मात्र 5 मार्क्स बढ़ा। अब वही सूरज के पास जाते हैं, सूरज ने भी कितना गलत किया है, अंश के बराबर ही 10 गलत किया है, लेकिन इसने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितना 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ऊपर से इसका शिफ्ट क्या है, हार्ड है, शिफ्ट क्या है, हार्ड है। तो इसका 95 से जो होगा ना कितना हो जाएगा 105, कितना 105। क्यों, क्योंकि इसका जो है यहाँ पर सूरज की बात करें तो 95 से 105 10 नंबर क्यों बढ़ गया, क्यों, क्योंकि इसका हार्ड शिफ्ट था, ठीक है। ये कौन सा शिफ्ट है, इजी, कौन सा इजी, ये कौन सा है हार्ड। तो ये हो गया आपका अंश और सूरज। और बताते हैं, देखिए आपको अगर अपना जानना है तो एंड तक रुकना ही होगा। अभिषेक की बात करें तो मीडियम शिफ्ट था, ठीक है, इसने 50 किए 10 गलत किए, इसको 75 आ रहा है, तो इसका जो इंक्रीज होगा ना नंबर, ये इंक्रीज होकर कितना जाएगा 80, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि सर इसका भी यहाँ पर 5 मार्क्स बढ़ा, इसका इजी शिफ्ट था, इसका मीडियम था, इसका भी 5 मार्क्स बढ़ा। अरे बेवकूफ, ये भी तो देखो कि ये 50 क्वेश्चन में 10 गलत किया, ठीक है, 50 क्वेश्चन में 10 गलत किया, और इसका मीडियम शिफ्ट है। मीडियम शिफ्ट और इजी शिफ्ट में लगभग कोई अंतर नहीं होता, उसको नाम से सिर्फ अलग किया गया है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर हार्ड शिफ्ट, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा खेला यहीं पर होगा। एक हार्ड शिफ्ट यहाँ पकड़े थे ना, कितना नंबर बढ़ा था 10 नंबर, कितना नंबर बढ़ा था 10 नंबर। अब ये हार्ड शिफ्ट को पकड़िए, इसमें कितना है 70 पर 10 गलत, ठीक है। तो ये जो 70 पर 10 गलत किया है ना, इसको कितना है 115। ये 115 से जानते हैं इसको कितना हो जाएगा सीधा, यहाँ पर इसको 120 यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन 120 क्यों नहीं होगा, 125 होगा। क्या होगा 125। सब लोग यही गलती कर देते हैं, 125 से लेके ये 130 तक बढ़ेगा, ठीक है, 135 तक। अब ये देखिए, हाँ अब देखिए 125 से लेके 135 तक बढ़ेगा, ऐसा क्यों, अब समझिए। ये एक तो हार्ड शिफ्ट था,
नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया 70, ये हार्ड क्वेश्चन में कितना किया 60। तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी मैटर करता है, शिफ्ट भी मैटर करता है। देखिए यहाँ पर इसका अगर 135 बढ़ जाएगा तो कितना अच्छा खासा 15-20 मार्क्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एक मेथड हो गया, ठीक है। तो आप लोग अगर अपना जानना चाहते हैं तो हम एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें आप लोग अपना नॉर्मलाइज मार्क्स मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड मेथड की बात करें, कितना क्वेश्चन सही कितना क्वेश्चन गलत, ठीक है। 80 क्वेश्चन था, ठीक है, 80 क्वेश्चन था। अब इसमें एक सबसे बड़ा बेटर फॉर्मूला हम बताते हैं। मान लीजिए कि कोई 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है। क्या है? एक्सेप्शन केस है। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सब का सब क्या हो गया? सही हो गया, एक भी गलत नहीं हुआ। इसको गुना 2 करेंगे तो कितना होगा? 80। कितना? 80 मार्क्स, ठीक है। मान लीजिए कटअप कितना गया है? 100 मार्क्स। कितना कटअप गया है? 100 मार्क्स, ला रहा है 80 मार्क्स। 40 का 40 सही किया है। होगा क्या ना बच्चों, देखिए इस केस में क्या होता है ना कि जो बीच का 20 मार्क्स है ना, नॉर्मलाइजेशन के रूप में दे देता है। किस रूप में? नॉर्मलाइजेशन के रूप में 20 का 20 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। 20 मार्क्स तक बोल रहा था ना कि 20 मार्क्स भी बढ़ता है, तो इस तरह से आपका बढ़ता है 20 मार्क्स। मान लीजिए कि आप 40 की जगह अगर 50 क्वेश्चन भी किए हैं, कट ऑफ 120 जा रहा है, तो वह भी आपका मार्क्स इंक्रीज होकर यहाँ तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरह से होता है। और कितना सही कितना गलत पर किस तरह से होता है बताते हैं। मान लीजिए कि देखिए डिपेंड करता है, जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना सही किए कितना गलत, पहले वही चेक करता है। मान लीजिए कि आप 40 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, उसमें आपका 5 क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, ठीक है, इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट वाला। उसके बाद ये आपका नॉर्मलाइजेशन का फाइनल स्कोर आता है, ठीक है। अगर उसके बाद भी आप जानना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब किस तरह से आपका कितना नंबर बढ़ेगा, तो आप लोगों को क्या करना है ना, नीचे कमेंट करना है। जैसे आप कमेंट कीजिएगा हम आपको बता देंगे। अगर आप कमेंट में रिप्लाई हम नहीं कर पाए तो हम एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें आप अच्छा से आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आपका कितना नंबर इंक्रीज होगा या घटेगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।